नमस्कार, इस वीडियो के साथ मैं हूं पूजा सिंह। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने ठीक चुनाव से पहले इस्तीफा दे दिया तो सब तरफ तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। निजी कारण से लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से मतभेद इसकी वजह बताई जा रही है। हालांकि अरुण गोयल का कार्यकाल दिसंबर 2027 तक का था और वो मुख्य चुनाव आयुक्त भी बन सकते थे अगर इस्तीफा नहीं देते। जब अरुण गोयल को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया तब भी तरह की बातें चली। अब जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन आगे जो बवाल चल रहा है उस पर बात करते हैं। अरुण गोयल के इस्तीफे से पहले अनु पांडे फरवरी में चुनाव आयुक्त पद से रिटायर हो चुकी हैं। इसलिए निर्वाचन आयोग में चुनाव आयुक्त के 2 पद इस वक्त खाली हैं। अब चुनाव क्योंकि सर पर है तो इन दोनों पदों पर नियुक्ति जरूरी हो चुकी है। इसको लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल की 13 या 14 मार्च को बैठक हो सकती है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति में एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल हैं। इस बैठक के बाद 15 मार्च को 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन चुनाव सर पर है तो एड़ी चोटी का जोर भी सबने लगाया हुआ है। सब अपना बेस्ट दे रहे हैं। अपने बेस्ट की तलाश में कांग्रेस नेता जया ठाकुर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें मांग की गई है कि केंद्र सरकार नए कानून चुनाव आयुक्त सेवा की शर्तों और व्यवसाय का संचालन अधिनियम 2023 के तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति न होने दे। जया ठाकुर ने अपने आवेदन में कहा है कि सीईसी एक्ट 2023 की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पहले से ही लंबित है। इस कानून को लेकर विवाद इसीलिए हुआ था क्योंकि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम हटा दिया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हालांकि रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। इसी दौरान चुनाव आयोग के एक सदस्य अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। याचिकाकर्ता ने कहा है कि क्योंकि लोकसभा चुनावों का ऐलान जल्द हो सकता है, इसीलिए चुनाव आयुक्तों की भर्ती भी तुरंत करने की जरूरत है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट को नियुक्ति को लेकर साफ दिशा निर्देश जारी करने की जरूरत है। जिस कानून की बात यहाँ की जा रही है उस कानून के नए प्रावधान को भी समझ लीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करने के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में एक चयन समिति का प्रावधान है। सेवा शर्तों से जुड़े खंड 15A में संशोधन के साथ खंड 15A को जोड़ा गया है जो चुनाव आयुक्तों को कानूनी संरक्षण देता है। खंड 15 में आयुक्तों की यात्रा भत्ते, चिकित्सा, LTC और अन्य सुविधाओं का जिक्र है, जबकि 15A में कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त जो फैसले लेंगे उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाएगी, न ही फैसलों को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। संशोधन के बाद अब आयुक्त की नियुक्ति से पहले देश के कानून मंत्री और भारत सरकार में सचिव स्तर के 2 अधिकारी मिलकर 5 व्यक्तियों का पैनल तैयार करेंगे। इस पैनल से अगला आयुक्त नियुक्त होगा। खंड 11 में मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया भी तय की गई है। मुख्य आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के जज की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकेगा, जबकि चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। अब कांग्रेस का मानना यह है कि अगर ये नए प्रावधान के तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है तो देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की अवधारणा के विरुद्ध होगा। ये कांग्रेस को लगता है कि इस कानून के हिसाब से जो चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाएंगे उनकी ईमानदारी हमेशा सवालों के घेरे में रहेगी। वो बीजेपी को फेवर करेंगे और देश में बीजेपी की फिर सरकार बन जाएगी। वरना कांग्रेस को लगता है कि वो इस चुनाव में इंडी गठबंधन के साथ मिलकर बीजेपी को चारों खाने चित्त कर सकती है। अब देखना है कि इस राजनीति से अलग सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ कहना इस मामले पर होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।